Good evening students and welcome to my channel. So in the last video I have asked 10 questions about the tracheostomy to cover the whole topic of the tracheostomy within 10 questions. And I expect that you must have answered those 10 questions correctly. So let's discuss about the answers. चलिए हम डिस्कस करते हैं answers. First question is name 3 physiological functions of the upper airway. जब हम सांस लेते हैं कभी आपने गर्मियों में महसूस किया होगा कि अंदर आपका जो मिकोज़ा है, ओरल मिकोज़ा या फेरिंग्स, वो एकदम ड्राई होने लगता है क्योंकि एक्सेसिव हीट जो हॉट एयर जो हम इनहेल करते हैं उसकी वजह से वो एरिया ड्राई होने लगता है। तो हमारे को लगता है कि हमारे को पानी पी के वो थोड़ा सा उसको गीला या तर कर लेना चाहिए। The 3 physiological functions. First is the filtration of the dust particles. So the filtration starts from the nostrils, then through the cilia which adhere and the mucosa, that is the mucus over the epithelium. So that causes the sticking of the dust particles over the surface, and these dust particles are later on removed through the movement of the cilia. So first is the filtration. Then second function is because in winter season, so when we inhale these dry air, so it may cause drying up of the mucosa. So second function is moisturization of the or maintaining the humidity of the inhaled air. जो हम सांस लेते हैं उसकी जो ड्राई एयर है तो उसको ह्यूमिड करने के लिए। ये जो हमारा म्यूकोज़ा है ये हमेशा वेट रहता है म्यूकस की वजह से, और ये जब एयर जो टर्मिनेट्स वगैरह हैं तो इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया मैनी टाइम्स व्हेन एयर पासिस थ्रू। जब एयर इसके थ्रू होके जाती है तो वो ठंडी हो जाती है। तो एक रूम टेम्परेचर की एयर जो आ रही है वो ठंडी है या गर्म है, वो बॉडी टेम्परेचर तक हो जाता है उसका टेम्परेचर। So depending upon the weather, it may be too cold when it reaches directly or too hot. But when the upper airway is there, it tries to maintain the temperature of the inhaled air as close to the body temperature as is possible. So first is the filtration, second is the humidification, and third is the maintenance of the temperature. जब इतना सारा जब मैंने बताया कि ये 3 चीज़ें हैं, एक तो फिल्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया नॉस्ट्रल से, म्यूकोज़ा जो है उसके ऊपर म्यूकस है उसने एंट्रैप कर लिया, सीलिया ने उसको बाहर निकाल दिया। सेकंड हो गया आपका टेम्परेचर मेंटेनेंस, जैसे ही वो एयर ठंडी एयर कोल्ड एयर जो जाएगी तो वो बॉडी टेम्परेचर को पास जाके वो इनहेल होएगी। सिमिलरली गर्म एयर वो ठंडी हो जाएगी। तो ये 3 फंक्शंस जो हैं बॉडी के, फर्स्ट इज़ द फिल्ट्रेशन, ह्यूमिडिफिकेशन एंड द टेम्परेचर। सो 3 फंक्शंस जो हैं अपर एयरवे के हैं जो ट्रेकोस्टमी की वजह से बाईपास हो जाते हैं। ये अपर वेयर है, ट्रेकोस्टमी हमारी यहाँ पर है हेयर। सो जितने भी 3 फंक्शन है, फिल्ट्रेशन बाईपास हो गया। सो डिफाइन ट्रेकोस्टमी मैंने लास्ट उसमें भी डिफाइन किया था, इट इज़ एन आर्टिफिशियल ओपनिंग, नॉर्मल ओपनिंग नहीं है। नॉर्मल ओपनिंग जो हमारी हेड एंड नेक में है, these 2 nostrils and the oral cavity, these are the 3 normal openings. So whenever we make a opening in the trachea, it is an artificial opening. और wall कौन सी है? Anterior wall. So artificial opening in the anterior wall of the trachea is known as the tracheostomy. So you just have to, because only the definition is you don't have to write too much about the tracheostomy. क्या indications है, क्या complication, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। Then tracheostomy is useful in nasopharyngeal और tracheal obstruction. देखिए tracheal obstruction आपकी ये larynx है और ये आपका ट्रेकिया है, ठीक, एंड दिस इज अ nasopharynx. तो यहाँ पे जो अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है उसको बाईपास करके वो हम यहाँ पे ट्रेकोस्टमी कर देंगे। तो ये जो सांस हमारा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रुक रहा था, नाउ द पेशेंट इज़ एबल टू ब्रीथ। बट ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ है या इससे नीचे हम ट्रेकोस्टमी कर देंगे तो कोई ख़ास बेनिफिट होने वाला पेशेंट को नहीं है, बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन इज़
below the level of tracheostomy. जो अगर अपर जस्ट 1 और 2 रिंग में आपका ऑब्स्ट्रक्शन है ट्रेकिया में, यू डू द ट्रेकियोस्टमी स्लाइटली लोअर देन, ज़्यादा नीचे भी नहीं हम जा सकते. So in that case we can save the life of the patient and later on we can remove the obstruction. So it is always, this is useful in nasopharyngeal obstruction, not in the tracheal obstruction. Tracheostomy bypasses which functions of the upper airway? मैंने बताया आपको. First is the filtration, second is the humidification and third is the maintenance of the temperature of the inhaled air. हमारे को उसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, एयर की जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको फिल्टर करना है. What are the common complications of tracheostomy? So any procedure that is a surgical procedure, the first complication is bleeding. If you go slight laterally, you may injure the large veins or the artery, that is the carotid. Sometimes what happens, small tributaries of these thyroid vessels or superficial skin vessel, they can also bleed profusely. So you have to go layer by layer. If in case some bleeder comes, you have to ligate and secure those bleeders before reaching to the trachea. One thing, you have to remain in the midline. इधर जाएंगे तो क्या होगा, इधर आपकी वेसल्स हैं, इधर आपकी वेसल्स हैं. So chances of injury are there. Second is injury to the back. ट्रेकिया के पीछे क्या है आपका esophagus. Whenever we are performing your incision in the tracheal rings, so you have to be very limited to the tracheal ring. यानी कि needle और blade आपने ऐसे poke किया, it will go into the posterior wall of the trachea and may cause injury to the esophagus. So these are the two major complications that should always be avoided. So third complication is infection of the wound. Fourth is you may place the tracheostomy in the pretracheal space, and at the time of insertion, if you have not noticed that and you are sure that your tracheostomy is in the trachea, so sometimes patient may die because patient is already having severe upper airway obstruction. So these are the major complications that the patient can have because of the. And second is isthmus is there, we have to ligate the isthmus. Sometimes margins of the isthmus can also bleed, so that you have to secure. And in case of small children, when we do the tracheostomy, because I have seen one of my junior was doing the tracheostomy on a child around 10-12 years, and I was doing the tracheostomy on another patient. So he just called me, boss देखो ज़रा इसमें तो वही नहीं है, ट्रेकिया ही नहीं है. अब ऐसा क्या था कि किसी बच्चा जो ऑलरेडी वेंटिलेटर पर है उसका ट्रेकिया नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल. मैंने देखा तो जाके देखा, हाँ ट्रेकिया तो दिख नहीं रहे. मैंने कहा जा आप जो रिट्रैक्टर आपने लगाए हुए हैं आप उसको निकालिए. जब रिट्रैक्टर निकाल तो ट्रेकिया इतना बच्चों के अंदर छोटा और फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट, कि वो एक्सीडेंटली वो ट्रेकिया ही रिट्रैक्ट हो गया रिट्रैक्टर के नीचे. तो नीचे क्या दिख रहा था, ईसोफेगस. वो तो अच्छा था कि उन्होंने कुछ ऐसे उसके ऊपर ब्लेड वगैरह नहीं लगाया, अदरवाइज दैट कैन ईजिली कॉज द इंजरी टू द ईसोफेगस. सो हाउ यू विल टेक केयर ऑफ द ट्रेकियोस्टमी पेशेंट्स. मैंने आपको बताया कि 3 जो अपर एयरवे के फंक्शन है वो हमने मेंटेन करने हैं. फर्स्ट इज द ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर. जो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब हमने कर रखी, सपोज हम आपको ये ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है दिस, एंड दिस इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकियोस्टमी ट्यूब. यहीं से हमने, ये सक्शन ट्यूब है, सक्शन हमने यहाँ से डालना है, और ये टाइम टू टाइम जैसे भी हमारे को लगे. तो इसके अंदर खड़खड़ की आवाज़ हो रही है बिकॉज ऑफ द बबलिंग इफेक्ट ऑफ द सिक्रीशंस. वी हैव टू सक द सिक्रीशंस एंड वी हैव टू मेंटेन द ह्यूमिडिटी. जो अगर इसके अंदर आप ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं करेंगे, सिक्रीशंस बहुत जल्दी ड्राई होते जाएंगे एंड वेरी इजीली द ट्यूब विल बी ब्लॉक्ड. फर्स्ट इज़ द रिपीटेड सक्शन ऑफ द सिक्रीशंस. Second is the humidification and filtration. So how and maintenance of the temperature.
So how we can maintain the, if the patient is on ventilator with the tracheostomy tube, all these functions can be maintained by the ventilator by just checking or setting, adjusting the setting of the ventilator. But when the patient is off the ventilator on spontaneous breathing, अपने आप सांस ले रहा पेशेंट, तो हम वेट गॉज पीस इसके ऊपर रख देंगे, जैसे वो ड्राई होगा हम इसको दोबारा से चेंज कर देंगे सो दैट इट रिमेन वेट. अब वो गॉस पीस है इज जस्ट लाइक ए मैश, इट विल ऑल्सो एक्ट एज ए फिल्टर. ना हाउ टू मेंटेन द टेम्परेचर, टेम्परेचर भी जब हम वेट करके रखेंगे तो दैट वाटर विल बी कूल डाउन बिकॉज ऑफ द movement of the air and the temperature will also be maintained. Secondly, we can maintain the temperature of the room. जिस रूम में पेशेंट है उस रूम का जो अगर हम टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे तो दैट टेम्परेचर विल बी मेंटेन. ये तो 3 फंक्शंस हो गए जो ट्रेकेओस्टमी ने बाईपास कर दिए. अब और क्या प्रॉब्लम्स हैं जो, और क्या क्या कहते हैं चीज़ें हैं जिसकी हमारे को पेशेंट के लिए देखभाल करनी है जो जिसको ट्रेकेओस्टमी हो रखी है. अब ट्रेकेओस्टमी वाला पेशेंट नॉर्मली क्या है, ऐसा तो नहीं है कि वो चलता फिरता पेशेंट होगा. तो जब भी ट्रेकेओस्टमी होती है तो पेशेंट फर्स्ट पहले आईसीयू के अंदर होता है या वेंटिलेटर पे होगा या स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग पे होगा, ट्यूब डली होगी. तो ऐसे पेशेंट के अंदर जब भी हम ट्रेकेओस्टमी करते हैं तो पेशेंट का जो वो बोलते हैं कि इन्फेक्शन चांसेस, अब सिक्रीशंस हैं, यहाँ से हमने सक किया एक पेशेंट को, ठीक है, ये जो हमारे हाथ थे कंटेमिनेट हो गए कि पेशेंट वेंटिलेटर पे है, सिक पेशेंट है, तो नेचुरली उसको इन्फेक्शन भी ज़रूर वूंड में भी होगा, चेस्ट में भी इन्फेक्शन होगा. यही वाले हमने प्रिकॉशन नहीं लिया, यही सक्शन किया इन्हीं हाथ से या इसी सक्शन कैनुला से हमने दूसरे पेशेंट को सक्शन कर दिया. दैट मीन्स वी हैव कैरिड द इन्फेक्शन फ्रॉम वन पेशेंट टू द अदर. ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन हैज़ टू बी प्रिवेंटेड. अब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे, जो पेशेंट जिसकी हमने फर्स्ट टाइम ट्रेकेओस्टमी करी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन था, चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह नहीं था. हो सकता है कि कई बार हमारे को इलेक्टिव ट्रेकेओस्टमी करनी पड़ती है बिकॉज अपर एयरवे जो हमारा डिस्टॉर्ट हो गया, मैलिग्नेंट सर्जरीज अपर एयरवे की, दैट में भी आपका चीक मिकोजा कैंसर हो गया, कार्सिनोमा लैरिंग्स हो गया, बक्कल मिकोजा हो गया, तो कुछ भी प्रॉब्लम है जिस वजह से आपकी एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, उसके लिए हम इलेक्टिव ट्रेकेओस्टमी कर देते हैं. अब ऐसे पेशेंट के अंदर जो अगर हम सक्शन हमने प्रॉपरली इन्फेक्शन प्रॉपरली प्रिवेंट नहीं किया तो जो उसका हॉस्पिटल स्टे 2-3 दिन का हो सकता था वो हॉस्पिटल स्टे हो सकता है कि 15 दिन 1 महीने का हो जाए, बिकॉज नाउ ही हैज़ एक्वायर्ड द इन्फेक्शन फ्रॉम द अदर पेशेंट, नेबरिंग पेशेंट. एक तो प्रॉब्लम ये है, दूसरा जो इन्फेक्शन उसने एक्वायर किया वो इन्फेक्शन रेजिस्टेंट निकला, तो एंटीबायोटिक भी कोई काम नहीं कर रही, तो ऐसे में पेशेंट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं मेन जो आपने मेंटेन करके रखनी है. जब भी दूसरा ये है कि जब भी हम ट्रेकेओस्टमी ट्यूब का जो रिपीटेड सक्शन करते हैं टू मेंटेन द पेटेंसी, कि उसका ल्यूमन ब्लॉक ना हो, तो ह्यूमिडिटी हमारी मेंटेन रहेगी, फिल्ट्रेशन रहेगा, रिपीटेड सक्शन रहेगा, तो ट्रेकेओस्टमी ट्यूब हम ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं, 3 से 4 दिन तक भी रख सकते हैं. कायदे से 24-48 घंटे के बाद ट्रेकेओस्टमी ट्यूब चेंज कर देनी चाहिए. तो ये हो गया. और इन्फेक्शन के बाद जब भी हम ट्रेकेओस्टमी ट्यूब चेंज करते हैं, लगता है कि अब ट्रेकेओस्टमी ट्यूब ब्लॉक होने वाली है, हो सकती है रात में प्रॉब्लम, तो जब हम ट्रेकेओस्टमी ट्यूब चेंज करते हैं तो एक प्रिकॉशन हमारे को ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, व्हेन वी इंसर्ट द ट्यूब बिफोर इन्फ्लेटिंग दिस कफ, so that tracheostomy is inside the trachea, not in the pre-tracheal space. So ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को ट्रेकेओस्टमी पेशेंट के अंदर देखभाल करनी है. फर्स्ट 3 फंक्शंस तो आपके जो अपर एयरवे के बाईपास किए उनकी मेंटेनेंस, प्लस यू हैव टू मेंटेन द स्टेरिलिटी ऑफ द ट्रेकेओस्टमी ट्यूब. एंड थर्ड इज़ द केयर ऑफ द ट्रेकेओस्टमी वुंड, रेगुलर वहाँ पे सिक्रीशंस अलॉन्ग साइड द ट्यूब, ट्यूब के साथ साथ जो सिक्रीशन ट्यूब के अंदर से भी निकलेंगे और ये जो आपकी ट्यूब है इसके साथ से भी आ जाएंगे. यहाँ वाले तो आपने सक्शन कर दिया, लेकिन जो इसके साथ आएंगे वो वूंड को कंटेमिनेट कर देंगे, तो चांसेस ऑफ वूंड इन्फेक्शन आर हाई. तो इसके अंदर
अब हाई इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो नीड दैट मीन्स वी हैव टू डेली चेंज द ड्रेसिंग एंड चेक द वोंड वेदर द पस इज देयर और नॉट. और the next is because this is the tie with which we have to tie around the neck. So ये भी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, so that it should not compress the large veins in the neck. तो ये भी नहीं होना चाहिए. आपका इन्फेक्शन भी कंट्रोल करके रखना है, अपर एयरवे के फंक्शन भी मेंटेन करने हैं. और दूसरा, अब ये कफ जो हमने इन्फ्लेट करके रखा है, इसको भी टाइम टू टाइम सक्शन करने के बाद 5 से 10 मिनट डिफ्लेट करना है. जो अगर ये कंटिन्यूसली ऐसे म्यूकोजा के साथ प्रेशर में रहेगा तो इट कैन कॉज नेक्रोसिस ऑफ द ट्रेकियल म्यूकोजा. सो यू हैव टू गिव सम टाइम टू द म्यूकोजा सो दैट द सर्कुलेशन इन द म्यूकोजा इज रेस्टोर्ड. जो भी किसी चीज़ को भी आप दबाएंगे तो उसका सर्कुलेशन कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा. तो कुछ घंटों के बाद इसको आप डिफ्लेट कर दीजिए कफ को, सो दैट जो प्रेशर म्यूकोजा के ऊपर पड़ रहा है वो नेक्रोज ना हो, उसकी सर्कुलेशन रेस्टोर हो जाए. देन इन्फ्लेट द कफ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन GCS Glasgow Coma scoring, what is the verbal score of tracheostomy patient? Because the patient is not able to speak, we cannot assess the speaking capability of the patient. So in that case, suppose M6 E4 V is T, that means patient is on tracheostomy. We cannot assess the verbal status of the patient. हम assess नहीं कर सकते. तो जब हम यहाँ T लिख देंगे तो that means tracheostomy is there and we cannot assess the verbal scoring of the patient. Why tracheostomy tube of neonates and infants is without cuff? ये मैंने आपको दिखाया, इसमें कफ है और ये अडल्ट ट्यूब है, इसके अंदर कफ नहीं है. देख रहे हैं दोनों. अब इसका एक ही पर्पस है, ये जो कफ अभी मैंने आपको ट्रेकेओस्टमी ट्यूब में बताया था कि टाइम टू टाइम हमारे को इसको डिफ्लेट करना है. अगर पेशेंट आपका एंडोट्रेकियल ट्यूब के ऊपर है तो उसमें भी एंडोट्रेकियल ट्यूब का जो कफ है कंटिन्यूस उसको इन्फ्लेटेड नहीं रखना, उसको भी हम सक्शन करने के बाद कुछ घंटों के बाद थोड़ी देर के लिए 5-15 मिनट के लिए डिफ्लेट करते हैं, सो दैट सर्कुलेशन इज ऑफ द ट्रेकियल म्यूकोजा इज रेस्टोर्ड. अब इस केस के अंदर बच्चों के अंदर जो हमारे जो ट्रेकियल म्यूकोजा उससे बहुत ही ज़्यादा नाजुक, थिन एंड फ्रेजाइल होता है, तो उसको इंजरी से बचाने के लिए इसके अंदर कफ नहीं है और वैसे भी रेजिस्टेंस बच्चों का ज़्यादा नहीं होता, तो इसके लिए हमारे को कफ की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है. तो दिस इज़ जस्ट टू अवॉइड द इंजरी, इस्कीमिक इंजरी, नेक्रोसिस ऑफ द ट्रेकियल म्यूकोजा. जब वो म्यूकोजा नेक्रोज हो जाएगा, वो हील होएगा, तो वो क्या करेगा, फाइब्रस बैंड बना देगा, दैट विल कॉज फर्दर नैरोइंग ऑफ द ट्रेकिया. अब आप ये देख सकते हैं, यू कैन सी. तो इसके हिसाब से दैट यू कैन ईजिली असेस व्हाट वुड बी द साइज और ल्यूमन ऑफ द ट्रेकिया इन द इन्फेंट्स. देख रहे हैं कितना पतला है. इट इज़ हार्डली 2 मिलीमीटर इन इंटरनल डायमीटर. So to avoid the injury to the tracheal mucosa, the cuff is not present in the infant tracheostomy tube. Next question is function of cuff in the tracheostomy tube is. अब many times क्वेश्चन जब इस तरह का हम पूछते हैं तो स्टूडेंट्स का एक आंसर होता है टू रिटेन द ट्यूब इन द ट्रेकिया. अब ये ट्रेकेओस्टमी ट्यूब है, ये आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब है. कफ का कोई फंक्शन ऐसा नहीं है कि वो आपकी ट्यूब को अंदर रोकने के लिए हम कफ इन्फ्लेट करते हैं. अंदर रोकने के लिए जब हम कफ इन्फ्लेट करेंगे दैट मीन्स वी हैव टू मेंटेन हाई प्रेशर इनसाइड इट, कि ये बाहर ना निकले. ऐसा नहीं है, हम जस्ट एक टच करें ये ट्रेकियल म्यूकोजा को, जस्ट लाइक दिस, प्रेस नहीं करना ऐसे. इट शुड बी जस्ट लाइक दिस. तो उससे क्या होगा, जब ये इस तरह से ये आपका ट्रेकिया आ गया यहाँ पर लाइक दिस, ठीक, तो ये जो एयर हम यहाँ पे सपोज
ये एयर हम यहाँ पे पुश कर रहे हैं एंड दिस इज द ट्रेकिया लाइक दिस, यू कैन सी ए लाइक दिस। जब हम यहाँ से एयर पुश करेंगे दैट एयर कैन नॉट लीक फ्रॉम हेयर, यहाँ से वापस नहीं आएगी। एंड होल ऑफ द प्रेशर ऑफ द एयर विल बी यूज टू इन्फ्लेट, जो हम एयर जिस प्रेशर से हम डाल रहे हैं तो वो लंग की एल्वुलाई को इन्फ्लेट करने के लिए यूज़ होगा। तो अगर यहाँ से एयर लीक हो जाएगी तो सपोज़ हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने अंदर एयर में किया, लेकिन जो कुछ प्रेशर यहाँ से एयर यहाँ से लीक हो जाएगी तो प्रेशर दैट विल बी रीचिंग टू द एल्वुलाई विल बी लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मे नॉट बी एबल टू इन्फ्लेट द एल्वुलाई। इन्फ्लेट ही नहीं होंगी, लंग प्रॉपरली इन्फ्लेट नहीं होगा तो ऑक्सीजनेशन नहीं होगा। तो इसका एक ही पर्पस है टू मेंटेन द पॉजिटिव प्रेशर इन द ट्रेकिया। पॉजिटिव प्रेशर तभी रहेगा, नहीं तो ये क्या है, यहाँ से आपने एयर पुश करी, यहाँ से एयर आपकी वापस निकल गई तो प्रेशर तो मेंटेन हुआ ही नहीं ना। तो उससे क्या होगा, उससे एक ही चीज़ होगी कि जो प्रेशर हम लंग इन्फ्लेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो पूरा प्रेशर लंग को इन्फ्लेट करने के लिए यूज़ होगा ही नहीं, because most of the pressure will be lost by leakage of air around the tracheostomy tube or the endotracheal tube, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। So now the next question is in the midnight patient with tracheostomy। क्वेश्चन ये है कि रात को सपोज आप ड्यूटी पर हैं, पेशेंट को ट्रेकेओस्टमी हुई है, ऑल ऑफ ए सडन आपको सिस्टर की कॉल आती है कि जल्दी से डॉक्टर जल्दी आइए, पेशेंट को सांस नहीं आ रहा है। आपने फटाफट गए, आपने ट्यूब ली, आपने सक्शन लिया, आपने सक्शन फटाफट किया, आपने सब कुछ सक किया, कुछ थोड़ा सा सिक्रीशंस आया, आपने निकाला, तो आपने देखा कि ये तो काम नहीं कर रहा, पेशेंट साइनोज होता जा रहा है। आपने यहाँ भी हाथ रखा, यहाँ भी एयर नहीं आ रही, एयर आएगी कहाँ से, क्योंकि पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये ट्यूब ब्लॉक है। कई बार क्या होता है कि ये जो ट्यूब की ये ओपनिंग है, यहाँ पे कई बार आपका म्यूकस प्लग आके फंस जाता है, दैट एक्ट्स एज ए बॉल वाल्व। तो उसमें बॉल वाल्व जो बनेगा, तो जब पेशेंट अंदर सांस लेगा, ऐसे करेगा, तो ये म्यूकोजा आके यहाँ फंस जाएगा और ये सांस बाहर नहीं जाने देगा, अंदर लेगा लेकिन बाहर नहीं जाएगी, तो पेशेंट एक लंबी सांस के बाद वो बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो सांस घुट जाएगा, उसका रुक जाएगा। तो ऐसे में आपके पास क्या है, एक सिंपल जो आपके पास है, जस्ट एक मिनट रुकिए, द मोस्ट इफेक्टिव वे इज टेक ए सिरिंज, डिफ्लेट द कफ एंड रिमूव द ट्यूब। ट्यूब आप निकाल दीजिए। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा है, एक ओपनिंग। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब आपके ट्रेकेओस्टमी ट्यूब फ्रेश होती है तो ये ओपनिंग कोलैप्स करने की कोशिश करती है, तो विद ट्रेकियल डायलेटर यू कैन डायलेट द ओपनिंग एंड डू द सक्शन इन द ट्रेकिया। वो जो सिक्रीशंस कई बार ब्लॉक कर रहे होते हैं या सामने पड़े होते हैं ट्रेकेओस्टमी के मुंह के आगे, तो वो सिक्रीशंस आपके निकल जाएंगे ईजिली। एंड कीप द ट्रेकिया ओपन विद द ट्रेकियल डायलेटर, जो कि ट्रेकेओस्टमी नहीं है। अगर ट्रेकेओस्टमी का कुछ 15-20 दिन 25 दिन हो गए हैं, तो जब आप उसको निकाल देंगे तो इट विल नॉट कोलैप्स। सो ऐसे में क्या है कि आपने सक्शन कर दिया अच्छे से, नाउ द पेशेंट इज ब्रीदिंग, यू कैन ईजिली अरेंज द न्यू ट्रेकेओस्टमी ट्यूब एंड इंसर्ट द न्यू ट्रेकेओस्टमी ट्यूब। So this way you don't have to do anything, you don't require the expertise to insert the tracheostomy tube. So you have ample time to call your senior if you are not comfortable, आप ट्यूब नहीं डाल सकते, किसी सीनियर को बुलाइए, लेकिन मेन टाइम आपने पेशेंट की जान बचा ली जस्ट बाय रिमूविंग द tracheostomy tube and doing the suction. So now this way whole of the chapter is over. Now one thing that how to wean the tracheostomy means tracheostomy कब आपने निकालनी है। When we find that the patient is fully conscious, breathing spontaneously, अपने आप वो सांस ले रहा है, comfortable है, fully conscious है, खांसी कर सकता है, so in that case we can give the trial, we can close the, and there is one fenestrated tube is there,
जिसके यहाँ छोटे छोटे 2-3 ओपनिंग होते हैं, वो हम ट्यूब को चेंज कर देते हैं। तो वो वाली ट्यूब डाल दी, हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। तो यहाँ से क्या है, पेशेंट सांस लेकर अपर एयरवे से। तो जब हम ट्यूब को बंद कर देते हैं तो इफ़ एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमारे को अच्छे से ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर पेशेंट सांस ले रहा है और आधे घंटे के बाद एकदम से उसका सांस रुक गया और हमने ध्यान नहीं दिया, पेशेंट मर भी सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम ट्रेकियोस्टमी ब्लॉक करते हैं। तो जब हमने ट्रेकियोस्टमी ब्लॉक कर दी 24 घंटे के लिए, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स पेशेंट कैन ईजिली टॉलरेट। We do the suction, we deflate the cuff and remove the tracheostomy tube। वहाँ फिर जो tracheostomy opening, जो tracheal opening है, उसके अंदर अच्छे से suction कर दीजिए। And then take a gauze piece soaked with Vaseline, some ointment and place it over and seal it with the tape, micropore tape। अभी भी 24 घंटे रखने के बाद भी there should be one tracheostomy tube ready at the bedside of the patient। Tracheostomy set should be ready at the bedside of the patient at least for 24 to 48 hours। कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, सिक्रीशंस आ सकते हैं या पेशेंट को दोबारा से कोई दिक्कत हो सकती है जिसमें हमारे को ट्रेकियोस्टमी ट्यूब दोबारा डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वी शुड बी वेरी विजिलेंट अबाउट व्हेन वी वीन ऑफ द ट्यूब। एक चीज़ और प्रैक्टिकल चीज़, जब हम सक्शन करते हैं, सपोज़ ये ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है, अब ये हम सक्शन कर रहे हैं, पेशेंट तो सांस इसी ट्यूब से ही एयर जा रही है। तो आप अपना सांस रोक के देखिए कितनी देर तक रोक सकते हैं, हार्डली 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। अब जब आपने सक्शन किया, आप तो आराम से सांस ले रहे हैं, आपने सक्शन किया, लगे हुए हैं ऐसे ऐसे सक्शन करने में। अब ये जो सक्शन आप कर रहे हैं, हो सकता है कि 2-3 मिनट, अब जो भी एयर पेशेंट अंदर ले रहा है वो तो आप सारी सक करते जा रहे हैं। तो ऐसे क्या है, पेशेंट विल बिकम हाइपॉक्सिक, उसको सांस में घुटन होने लगेगी क्योंकि ऑक्सीजन तो जा ही नहीं रही है, जो भी वो सांस लेता है वो आप सक कर लेते हो। तो ऐसे में क्या करना है, व्हेन यू फाइंड यू हैव टू डू द लॉन्गर सक्शन, जैसे आपने यह ट्यूब यहाँ पर डाली, सक्शन ऑन किया, होल्ड योर ब्रेथ। तो जितनी देर आप कंफर्टेबली अपनी सांस रोक सकोगे, पेशेंट की कैपेसिटी उससे कम ही होगी। तो एज सुन एज यू फील स्लाइटली डिफ़िकल्ट इन होल्डिंग, तो इमीडिएटली निकाल लो। गिव सम टाइम टू द पेशेंट, 1.5 minute, 2 minutes, 3 minutes। When the patient is comfortable, if you find more secretions are there, again put the tube, hold your breath and start the suction and remove the suction। So these are the two practical tips that you have to follow while doing the suction। So this way the whole chapter of the tracheostomy is complete. You can ask your question in the message box। Thank you very much and don't forget to subscribe and like my channel।